वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। पिछली वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन और उसके टाइप्स पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला रिकॉल करेंगे। देखो, सबको पता है मेल क्या रिलीज करता है बच्चों, स्पर्म, और फीमेल क्या रिलीज करती है, एग। इन दोनों के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। ये बात सबको पता है। अब जो ये जाइगोट बना है ये सिंगल सेल बॉडी होती है, सिंगल सेल है ये। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, वो पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ, उसके बाद लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और आप ये समझ जाओगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई। अब देखो, सबको पता है फीमेल बॉडी क्या रिलीज करती है, एग, और फिर स्पर्म जो है मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब वो मूवमेंट करके कहाँ तक पहुँच जाता है, एग तक, वहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद की जो पिक्चर है वो देखनी है आज हमने। ठीक है, अब जाइगोट पूरा हो गया भाई। अब इसके बाद क्या होगा, जाइगोट में डिवीज़न होना शुरू होएगा। मतलब ये सिंगल सेल था ना, सिंगल सेल में अब ये डिवाइड करना शुरू करेगा, ऐसे 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 ऐसे। 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4, 4 से 6, 8, ऐसे बहुत सारी सेल्स बनेंगी, एक बोल बन जाएगी सेल्स की। ठीक है, वो कैसे होगा, पहले एनसीईआरटी में देखो। जैसे ये जाइगोट बन गया यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। जैसे जैसे ये मूव करना शुरू करता है ये डिवाइड होता जाता है। जैसे यहाँ पे इसमें डिवीजन, ध्यान से देखना है इसको, डिवीजन स्टार्ट होता है यहाँ से। इसके बाद ये 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर और 4 सेल बनेंगी, फिर और ज़्यादा सेल्स बनेंगी। उसके बाद एक पूरा बोल बन जाएगी, मास ऑफ सेल बन जाएगा। ठीक है, इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों हम एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो अब कहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, हमने थोड़ा पीछे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे, उसमें आपको पता होगा जो ये पार्ट होता है इसको यूट्रस बोलते हैं। अब जो ये डिवाइड होके आ रहा है ना, देखो यहाँ से 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे ये सेल बन गई। अब ये कहाँ पे आके चिपक जाएगा, यूट्रस की वॉल के ऊपर। अब ये आगे जो भी डेवलपमेंट होगी बेबी की वो सारी यहाँ पे होगी। ठीक है, अब देखो ये डिवीज़न क्यों होता है जाइगोट बनने के बाद। अब हर एक सेल्स को है ना अपना अपना काम मिल जाएगा, उनको फंक्शन असाइन कर दिए जाएंगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। ठीक है भाई, आपने लेग्स बनाने हैं, ईयर्स बनाने हैं, आइज़ बनानी है, और ऑर्गन सिस्टम बनाने हैं, क्या क्या बनाना है, सबको अपना अपना फंक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी हर एक जो इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो शॉर्ट में है, तो वो आपको सारी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सबको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेज क्या होती है, जाइगोट, विच बिगन्स टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। अब ये किस में डेवलप होना शुरू होएगा, एम्ब्रियो में। द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज ए बॉल ऑफ सेल्स। जाइगोट डिवाइड करना शुरू करेगा और क्या करेगा, एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगी। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और सेल्स क्या करेंगी, ग्रुप बना के टिश्यू में बना लेंगी, टिश्यू क्या करेंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से क्या बनेगा भाई, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब है द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ यूट्रस। अभी बताया ना ये कहाँ पे आगे एम्बेडेड हो जाएगा, चिपक जाएगा यूट्रस की वॉल के ऊपर। अब इसमें जो बाद में जितनी भी डेवलपमेंट होनी है वो यहीं पे आके चिपकने के बाद ही होगी। ये जब यहाँ पे एम्बेडेड हो जाएगा, अब जो बॉडी पार्ट्स बनेंगे वो यहीं बनेंगे। ठीक है, बोलते हैं ना कि जो बच्चा होता है वो मम्मी के पेट में होता है, पेट में नहीं होता, ये यूट्रस में होता है। ठीक है, अब है द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस। अब एम्ब्रियो क्या करेगा, आगे डेवलप करेगा फर्दर, और सारे पार्ट्स बनेंगे। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, और जितने भी बॉडी पार्ट्स हमारे वो बनने शुरू हो जाएंगे। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। अब देखो, सारे मान लो पूरी डेवलपमेंट बेबी की हो चुकी है, उसके बाद अगर वो सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई हो रही हैं, कहने का मतलब है पूरा बेबी बन गया ना, अब उसके सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो गए और वो मदर की वोम के अंदर है अब भी, उसको बोलते हैं फीटस।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। 2 नंबर में डेफिनेशन भी आती है ये। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। अब जब बच्चा पूरा तैयार हो गया है, पूरा बन गया है, उसके बाद मदर क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है, एक चीज़ और है इसमें, जो बेबी है वो नरिशमेंट कहाँ से लेता है, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू ही सारी ऑक्सीजन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, खाना है बेबी का, वो सारा वो प्लेसेंटा के थ्रू लेता है, ठीक है। अब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो हैंड्स में भी होता है, बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग। क्या जो हैंड्स होती हैं वो भी ह्यूमन की तरह बेबी को जन्म देती हैं? नहीं। यू नो दैट दे डू नॉट। दे देन हाउ आर चिक्स बोर्न, लेट अस फाइंड आउट। तो उनके जो चिक्स होते हैं वो कैसे जन्म लेते हैं वो देखते हैं। देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भाई इंटरनल में जो है फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और एक्सटर्नल में बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई जो हैंड्स होती हैं उनमें तो इंटरनल होता है, लेकिन वो ह्यूमंस की तरह बेबी को जन्म नहीं देते, वो तो एग ले करती हैं। तो कैसे होता है, देखो, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन उनके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डिवाइड, जाइगोट फिर वही प्रोसेस होएगा, डिवाइड करना शुरू करेगा और ट्रेवल डाउन टू द ओविडक्ट। जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था ऐसे ही वो भी ट्रेवल करेगा और रिपीटेडली डिवाइड करता रहेगा। एज इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म। जैसे जैसे वो ट्रेवल करता है ना, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं। अब है, कहाँ पे थे हम, द हार्ड शेल दैट यू सीन इन द हैंड्स एग इज वन सच प्रोटेक्ट। जो बाहर दिखते हैं ना आपको वाइट कलर की लेयर, वो उसी टाइम पे बनी है जब एम्ब्रियो की अंदर डेवलपमेंट हो रही थी। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब वो सारी लेयर्स बन जाती है, हैन फाइनली लेज द एग। अब जब वो लेयर्स बन गई तो हैन क्या करती है, एग ले करती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू ए चिक। जो एम्ब्रियो है पूरा चिक बनने में कितने वीक्स लगते हैं भाई, 3 वीक लगते हैं, ठीक है। यानी कि 21 डेज का पीरियड होता है इनका। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स। आप सबने देखा होगा जो हैन होती है वो जब भी एग ले करती है उनके ऊपर बैठी रहती है। क्यों? उनको वार्मथ देती है, वो कहते हैं ना, सहते हैं उन अंडों को, वो जरूरी होता है उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग द पीरियड। अब जब वो उसके ऊपर बैठ के उसको वार्मथ दे रही है ना, उस टाइम पे उस बेबी के अंदर उस चिक की डेवलपमेंट हो रही होती है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड। अब जब वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एग ब्रस्ट हो जाएगा, एग शेल टूट जाएगी और वो जो चिक्स है वो बाहर आ जाएंगे। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अब इनके अंदर क्या है, जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहाँ हुई है, फीमेल बॉडी के बाहर। अभी जैसे हमने हैन की बात करी, द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। जो एग कवरिंग हुई थी उसी के अंदर उनकी डेवलपमेंट होती रहती है। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप्ड द एग हैच, फिर एग हैच कर जाएगा पूरी डेवलपमेंट के बाद। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स स्विमिंग इन द पोन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। आपने बहुत सारे टेडपोल्स देखे होंगे पोन्ड्स और स्ट्रीम्स के अंदर, ठीक है भाई। आई थिंक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आपको समझ में आ गया होगा, हैन का केस भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 2 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की, दैट इज़ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। देखो पहले ओवी समझो। ओवा किससे रिलेटेड है, एग से। ओविपेरस एनिमल कौन से होते हैं, जो एग ले करते हैं, ठीक है। और विविपेरस कौन से होंगे, जो बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस क्या हैं, विविपेरस हैं, और जो एग ले करते हैं जैसे हैन है वो क्या है, ओविपेरस है, ठीक है। अभी जैसे द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस। और दोज एनिमल विच ले एग, और ऐसे एनिमल जो एग ले करते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, ओविपेरस, ठीक है। अब आसपास देखना आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कौन कौन से, जैसे लिजार्ड के भी आपने देखे होंगे एग, क्रो के, बटरफ्लाई के, फ्रॉग के। चेक करना, जितना प्रैक्टिकल देखोगे सोचोगे उतना अच्छे से समझ में आता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे इस वीडियो में हम, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब देखो जब फर्टिलाइजेशन वाला हमने पढ़ा तो उसमें देखा था ना फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जो मेल और फीमेल फ्रॉग होते हैं वो पानी की तरफ मूव कर जाते हैं,
जो फीमेल फ्रॉग होती है वो एग ले कर देती है, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस था, उसके ऊपर क्या है ये फ्रॉग अपने स्पर्म्स रिलीज़ कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा था, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते थे। होशियार बच्चे हो तुम, तुम्हें आता होगा पीछे वाला आई थिंक, ठीक है। अब इसमें देखो ये पूरा फ्रॉग वो जो एग रिलीज़ कर दिए, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद का प्रोसेस पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पेपर में आती है भाई ये कई बार, ठीक है। अब देखो एग बन गए थे, जो डेवलपमेंट होनी है वो तो एग से ही होती है ना आगे की। अब देखो इसी के थ्रू करेंगे, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है ये, लेकिन आता है कई बार 5-5 नंबर में भी। ये लाइफ साइकिल आपको नेमिंग करना दे देते हैं या वैसे पूछ लेते हैं इसके बाद की स्टेज क्या होती है। देखो एग ले कर दिए थे, फर्टिलाइजेशन हो गया था, उसके बाद क्या होता है ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में अपने डेवलप हो जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा एग के जो फर्टिलाइजेशन के बाद का है, इसको बोलते हैं अर्ली टेडपोल, ठीक है। अब ये मेंढक नहीं दिख रहा होगा आपको, कुछ और ही स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। अब उसके बाद ये और थोड़ा डेवलप होएगा, इसको लेट टेडपोल बोलते हैं। अब देखना इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, कोई देख के बता सकता है ये मेंढक है, ठीक है। ये इसकी स्टार्टिंग की स्टेज है, जैसे जैसे ये डेवलप होता है। अब क्या करेंगे, लेट टेडपोल से ये और ज़्यादा डेवलप होके फ्रॉग बना देगा। अब ध्यान से सुनना, इस लेट टेडपोल देखो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, इससे इसमें बनने के लिए जितने भी इसके अंदर चेंजेस आते हैं ना, जो जिस भी चेंजेस के थ्रू, जिस भी स्टेज के थ्रू ये होके ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, हर बार पूछी जाती है और वैसे भी आगे भी आपके ये काम आएगी, ठीक है। ये थी इजी सी लाइफ साइकिल फ्रॉग की, मेंढक की। अब देखो इसमें डेफिनेशन है, द टेडपोल ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट टेडपोल। अब ये जो टेडपोल था ये किसमें, एडल्ट टेडपोल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, जो जैसे जैसे ये डेवलप होता है ना, ये थोड़ी थोड़ी मूवमेंट और ज़्यादा करना शुरू कर देता है, जैसे जंपिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट, और ये जो लार्वा एग के बाद लार्वा की स्टेज आती है, इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज, लार्वा से ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ की स्टेज पूरी कन्वर्ट करके ये इसमें जो कन्वर्ट हो रहा है, चेंज को, ड्रास्टिक चेंज को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये थी भाई आज का हमारा 2 मेन टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन पूछ लें आज आपसे एक। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेंगे भाई वो पूरे 2 करोड़ के रहेंगे, और वो क्वेश्चन है वीवी पैरस और ओवी पैरस के आपने एग्जाम्पल देने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पढ़ लेना इसको आराम से, कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।